सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की क़यादत में 1187 में मुसलमानों ने फैसला कुन जंग में ईसाइयों को शिकस्त दी और बैतुल मुक़द्दस को आज़ाद कराया। ये वही बैतुल मुक़द्दस था जिस पर 1099 में सलीबियों ने कब्जा किया था और लाखों मुसलमानों को बेदर्दी से शहीद कर दिया था। इस वक्त की ईसाई अफवाज ने किसी को माफ़ नहीं किया था, यहाँ तक कि मस्जिद अक्सा में पनाह लेने वाले मासूम बच्चों और ख़वातीन को भी कत्ल कर दिया था। जब सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने बैतुल मुक़द्दस को फतह किया तो लोग डर रहे थे वो भी बदले में खून की नदियां बहेगा, मगर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का ज़र्फ इन तमाम सलीबी हुक्मरानों से बुलंद निकला। उसने हुक्म दिया कि किसी भी गैर मुस्लिम को कत्ल न किया जाए। वो तमाम कैदी जो तमान अदा कर सकते थे उन्हें रिहा कर दिया गया और जो तमान अदा नहीं कर सकते थे इनके लिए भी सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने अपनी जेब से हदिया अदा किया और उन्हें आज़ाद कर दिया। यही नहीं बल्कि सलीबी बादशाहों और इनके सिपाहियों को भी अमान देकर इज्जत व एहतराम के साथ वापस भेज दिया। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के इस रहम और दरिया दिली की वजह से कई ईसाई मुअर्रिखीन ने भी इनकी अजमत का एतराफ़ किया है। फतह के बाद एक दिन एक ईसाई औरत रोती हुई सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के दरबार में पहुंची। वो बेहद गमज़दा थी। जब सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने इससे रोने की वजह पूछी तो उस औरत ने कहा, ऐ सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी, जब बैतुल मुक़द्दस पर कब्जा हुआ तो मेरे शौहर को गिरफ्तार कर लिया गया और मेरी मासूम बच्ची को भी कैदी बना लिया गया। मैंने सुना है कि आप बहुत रहम दिल हैं, क्या आप मेरी बेटी को आज़ाद कर सकते हैं? ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की आंखों में आंसू आ गए और सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने फौरन हुक्म दिया कि इस औरत की बेटी को ढूंढ कर आज़ाद किया जाए। थोड़ी ही देर में फौजियों ने बच्ची को तलाश करके सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के सामने पेश कर दिया। जब माँ ने अपनी बच्ची को देखा तो खुशी से रोने लगी और सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की दरिया दिली को सराहने लगी। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने मजीद हुक्म दिया कि इस औरत के शौहर को भी आज़ाद करके इज्जत व एहतराम के साथ रवाना किया जाए। ये मंजर देखकर दरबार में मौजूद मुसलमान और गैर मुस्लिम सब हैरान रह गए कि ये वही फातेह सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी है जिसके पास मुकम्मल इख्तियार है कि दुश्मनों से बदला ले, मगर उसके दिल में रहम और इंसाफ के जज्बात कूट कूट कर भरे हुए हैं। फतह के बाद ईसाई सिपहसालार रिजल्डन ऑफ शातून, जो कि निहायत ही जालिम था, सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के सामने लाया गया। ये वही शख्स था जिसने 12 मुसलमानों के काफिलों पर हमले किए, मक्का और मदीना पर चढ़ाई की, धमकियां दी और खुद को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी का मर्तकब किया था। जब इसे सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के सामने लाया गया, उसने गुस्ताखी करते हुए कहा, अगर तुम में हिम्मत है तो तू मुझे कत्ल करवा। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने जवाब दिया, मैं किसी कैदी को कत्ल नहीं करता, लेकिन तुमने न सिर्फ मुसलमानों पर जुल्म किया बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में भी गुस्ताखी की है, इसलिए तुम पर रहम नहीं किया जा सकता। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने अपने हाथों से इसे कत्ल कर दिया और यूं दुनिया को ये पैगाम दिया कि इस्लाम रहमत का दीन है, मगर जो इस्लाम और उसके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करे उसे माफ नहीं किया जाएगा। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने अपने दुश्मनों को भी माफ कर दिया क्योंकि वो जानता था कि इस्लाम बदले की नहीं बल्कि अदल व इंसाफ की तालीम देता है। सलीबियों ने मुसलमानों पर बेपनाह जुल्म किया था, मगर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने इनके साथ वैसा सलूक नहीं किया बल्कि इस्लामी असूलों के मुताबिक उन्हें माफ कर दिया। औरतें, बच्चे और बेगुनाह लोगों के साथ हुस्न सलूक किया, यहाँ तक कि ईसाई औरत की बेटी और शौहर को भी आज़ाद किया। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने उस शख्स को कत्ल नहीं किया जिसने सिर्फ जंग की थी, मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
بادشاہ کی شان میں گستاخی کرنے والے کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ یہ وہ عظیم اوصاف ہیں جنہوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو تاریخ میں امر کر دیا۔ آج بھی دنیا ان کی قیادت، حلم اور انصاف کو یاد کرتی ہے اور انہیں فاتح بیت المقدس کے طور پر جانتی ہے۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کیجئے اور میرے چینل عامر عمران آفیشل کو سبسکرائب کیجئے اور اچھے اسلامی کومنٹ اور نیکسٹ ویڈیو تک اللہ نگہبان۔